Hello students, welcome to my channel. ओके जैसे कि हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के एक पार्ट है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा एंड फिर प्रेसिडेंट, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन ही नहीं करेंगे उस बिल पे तो एक्ट ही नहीं बनेगा। तो जस्ट लाइक प्रेसिडेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सेम वे गवर्नर भी जो होते हैं वो एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम सबसे अभी यहाँ पे हमने पिछले वाले पार्ट तक हमने जो थी उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स देखी थी गवर्नर के, अब हम लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। तो देखिए काफी सारे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है पार्लियामेंट में एक बजट सेशन होता है, फिर एक मॉनसून सेशन होता है, फिर एक विंटर सेशन होता है। तो उसको समन कौन करता है? ठीक है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर समन करते हैं, और जब वो एंड होता है तो वो सेंटर पे प्रेसिडेंट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के लिए गवर्नर जो होते हैं उसको एंड करते हैं। फिर जो हर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, जो 5 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होता है उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसको भी गवर्नर एड्रेस करते हैं। और जो फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर होता है यानी कि बजट सेशन जो होता है उसको भी गवर्नर ही जो है एड्रेस करते हैं सबसे पहले। और फिर वो ये हमने देखा ही है कि वो हमें ये तो हमें आइडिया ही है, जैसे प्रेसिडेंट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को, लोकसभा को, बेसिकली नॉट पार्लियामेंट, लोकसभा को, वैसे ही वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली को, गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। जनरली वो चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट के हैं उनके एडवाइस पर ही ऐसा करते हैं। देखते हैं कुछ पावर्स उनके पास बिल से रिलेटेड। पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल की। देखिए ऑर्डिनरी बिल, मान लो एक हाउस है, अगर काफी सारी ज्यादातर स्टेट्स में एक ही हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली, कई बाइकैमरल है, कई स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया बिल, ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, अभी अभी ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, तो या तो गवर्नर असेंट दे दे, अपना लॉ बन जाएगा, नहीं तो ना दे, बिल फेल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होना, या फिर रिटर्न कर दें रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन याद रखिए अगर दोबारा पास हो गया तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दोनों हाउसेज ने दोबारा पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्डिनरी बिल्स के लिए जो है वो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा, अगर एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और फिर से पास हो गया तो। इनके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या है कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं। और जब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए उसको रिजर्व कर दिया है तो फिर अब उनकी तो पास पावर ही खत्म है ना। ठीक है, क्योंकि अब तो उनका हायर पावर के पास चली गई है वो बिल जो है। ठीक है, बात करते हैं मनी बिल्स की। देखिए मनी बिल्स में एक तो हमें पता है मनी बिल जो होता है वो सिर्फ गवर्नर के प्रायर रिकमेंडेशन से ही जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट के उसमें पार्लियामेंट के केस में था। मान लो पास हो गया, एक हाउस है तो एक हाउस ने, 2 हाउस है तो दोनों हाउस ने पास कर दिया, फिर क्या होगा? तो या तो गवर्नर असेंट दे दें, ठीक है, या फिर रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। रिटर्न तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उन्हीं की तो परमिशन से, उन्हीं की तो प्रायर रिकमेंडेशन से उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो वो जो है वो रिकंसिडरेशन के लिए कर सकते हैं, या तो साइन कर दो या फिर उसको रिजर्व कर दो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। मान लो कि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होंगी वो भी हम देखते हैं। प्रेसिडेंट के पास फुल पावर्स है, या तो वो सेंट अपना प्रेसिडेंट जो है वो या तो अपना सेंट दे दे या विदहोल्ड कर दे, या फिर वो रिटर्न भी कर सकते हैं बिल, लेकिन मनी बिल को नहीं कर सकते, हमने पता है। ठीक है, अब कुछ खास बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर को अगर कोई ऐसा बिल है जो कि हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर कर रहा है, कर सकता है, तो गवर्नर को वो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए जरूर रिजर्व करना है, मस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो पावर्स कम की जा रही हैं हाई कोर्ट की, ठीक है, उनकी जुरिस्डिक्शन को कम किया जा रहा है, तो यानी कि हाई कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको कम किया जा रहा है, उसकी पोजीशन को एंडेंजर किया जा रहा है। इस वजह से ये मस्ट है कि ऐसे बिल को जो है गवर्नर वो कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए जरूर जरूर रिजर्व करें, मतलब उनके कंसिडरेशन के लिए कहें। फिर और भी कई केसेस हो सकते हैं जहां पे उनको लगे कि हाँ, अगर उनको लगता है कोई ऐसा बिल है जो कि फंडामेंटल राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इवन अगेंस्ट जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो भी वो कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जो है सर्व नहीं हो रहा है, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री जो वो सर्व नहीं हो रही, नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो
कम हो रही है, ठीक है, या फिर अगर लगता है कि कोई यूनियन लिस्ट का कोई मैटर है, कंफ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है, वो जो है सेंटर बहुत बार उनको करना पड़ता है, कुछ बनाना है तो हाईवेज बनाने हैं या और कोई चीजें बनानी है तो उनको एक्विजिशन करनी पड़ती है, तो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई कंफ्लिक्ट हो, तो ऐसे जो बिल्स हैं वो गवर्नर जो है फिर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए उसको क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर आगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं होता तो गवर्नर प्रोमलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, जैसे कि प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वैसे ऑर्डिनेंस की सेम फोर्स होती है एज अ स्टेट लॉ, ठीक है। और हमें पता है कि लेजिस्लेचर को विद इन 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली उसको अप्रूव करना होता है, अदरवाइज वो जिस दिन से वो खत्म हुआ 6 वीक्स का टाइम, उस दिन से फिर वो वैलिड नहीं रहती है। और उससे पहले भी गवर्नर जो है विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को एट एनी टाइम। एंड ये जो 6 वीक्स ऑफ रीअसेंबली, अगर 2 हाउसेज हैं, जैसे हमने सेंटर के लिए पढ़ा था पार्लियामेंट के लिए, अगर 2 हाउसेज है मान लो, तो जब दूसरा हाउस जो लेटर शुरुआत की है इसने, उसके 6 वीक्स से काउंट होता है ये। तो ये बात है। अब देखिए पावर्स हैं कुछ रिगार्डिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को, कैसे, 1/6 जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो यानी कि ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर की जहां है वहीं पे बात हो रही है, ये उन नॉमिनेट कर सकते हैं गवर्नर उन लोगों में से जिनके पास लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस है। इससे पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक पर्सन को लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी में है, ठीक है, तो सारी स्टेट्स में है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में एक पर्सन को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको खत्म कर दिया। अब लोकसभा में भी वो 2 जो करते थे वो नहीं करते, ऐसे ही 1 जो नॉमिनेट होते थे बाय गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी नहीं होते। तो ये जो 1/6 वाली पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल की है। जैसे राज्यसभा के लिए भी है कुछ लोगों को नॉमिनेट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास। अब इसके साथ साथ एनुअल बजट ले करना है, रिपोर्ट्स हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, सीएजी की, ये सबको भी गवर्नर करते हैं। लेजिस्लेचर को किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैसेज भेज सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, एड्रेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मैसेजेस, तो ये सब भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए एंड अब एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि मान लो कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, जो ये हमने बात की स्पीकर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट वेकेंट है, तो किसी और मेंबर को कि प्रिसाइड करे वो प्रोसीडिंग्स को, उसके लिए भी कौन करेंगे, गवर्नर ही करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला है। डिस्क्वालिफिकेशन किस में डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के साथ जब मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के डिस्क्वालिफिकेशन का जब क्वेश्चन आता है तो उसको डिसाइड कौन करता है, गवर्नर करते हैं इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इन गवर्नर ही करेंगे इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। डिस्क्वालिफिकेशन जब हो क्वेश्चन आएगा मेंबर्स का ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ही डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। फिर देखिए कुछ बातें और भी होती हैं कि गवर्नर जो होता है कई बार ऐसा भी होता है विदाउट मिनिस्ट्रियल एडवाइस भी उसको एक्ट करना पड़ सकता है। कब, जब पार्टी कोई क्लियर मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रखना है नहीं रखना, तो देखिए करते तो वो एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, क्योंकि गवर्नर के पास उनको पता है वो ज्यादा पावर है, क्योंकि वो एक्चुअली एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर ही काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास ऑटोमेटिकली चाहे कहें हम चाहे ना कहें थोड़ी ज्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। और फिर वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं असेंबली अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स तो हमने अभी ऊपर देख ही लिए। तो ये सारी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होने चाहिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कोई बिल्स को रिजर्व करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है किसके पास, गवर्नर के पास। ये चीज है, ओके।